खुशामदीद में सरफराज अहमद। ममलिकत आसिफिया हैदराबाद की आसिफिया हुकूमत या निज़ाम हुकूमत, इस हुकूमत के आखिरी बादशाह निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान उनके अहद के आखिरी दिनों को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहते हैं। भारत में शामिल होने को लेकर उन्होंने जब रवैया इख्तियार किया वो बहस का एक मुद्दा बना हुआ था और आज भी उसे लेकर के काफ़ी चर्चा होती रहती है। ऑपरेशन पोलो में जो नरसंहार हुआ उसके लिए भी काफ़ी हद तक निज़ाम मीर उस्मान अली को डिस्कशन का मुद्दा बनाया जाता है। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान, उनके अहद की अलग अलग विशेषताएं ऑपरेशन पोलो या फिर उनके अहद के आखिरी दिनों के बहस में ख़त्म नहीं की जा सकती। उनके अहद में एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम हुआ। उनके अहद में जिस तरह से दखनी सुल्तानों के अहद में कल्चरल काम हुआ, उसी तरह इनके अहद में भी कल्चरल काम होता रहा। इनके दौर में भी इब्राहिम आदिल शाह सानी की तरह कई सारे फ़लसफ़ी हैदराबाद में आकर बसे हुए थे। हैदराबाद इल्म, अदब और ज़ुबान का मरकज़ बना हुआ था। हैदराबाद फ़लसफ़ियों का शहर माना जाने लगा था। हैदराबाद दखनी ज़ुबान का एक सेंटर बन गया था। हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वजह से दुनिया के इल्म के नक्शे पर एक अहम मकाम बन चुका था। ये वही आसिफ साहब हैं जिन्होंने भंडारकर इंस्टीट्यूट को डोनेशन दे करके उसे तरक्की के शिखर पर पहुंचाने के लिए मदद की। ये वही आसिफ साहब हैं जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को हज़ारों रुपयों का डोनेशन दिया। ये वही निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मदद की। ये वही मीर उस्मान अली ख़ान हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज के नाम से एक स्कूल खोली थी, एक स्कूल खोलने के लिए काफ़ी इमदाद की थी। ये वही निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान हैं जिन्होंने गोखले मेमोरियल के नाम से एक स्कॉलरशिप शुरू की थी। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने अजंता की गुफ़ाओं को महफूज करने के लिए भी काफ़ी कोशिशें की, लाखों रुपए खर्च किए। अजंता गुफ़ाओं की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक किताब को लिखने की योजना बनाई। गुलाम यज़दानी के नेतृत्व में एक टीम को इसकी जिम्मेदारी दी गई। इटली के पुरातत्ववेत्ता लॉरेंजो चिकोनी को हज़ारों रुपयों की तनख्वाह दे करके इंडिया बुलाया गया। उसके बाद में उनके ज़रिए कई सारी तस्वीरें बनाई गई। लॉरेंजो चिकोनी ने बनाई हुई तस्वीरों को अजंता नामी किताब में शामिल किया गया। वो किताब इन तस्वीरों की वजह से काफ़ी खूबसूरत बनी, जिसकी चर्चा विश्व स्तर पर हुई और कई सारे एडिशन इस किताब के कुछ ही सालों में ख़त्म हुए। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने किताबों की दुनिया में, इल्म की दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तजुर्बे किए। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। बुनियाद रखते वक्त में उन्होंने ये ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस की ज़ुबान उर्दू रहेगी। उर्दू ज़ुबान मुकामी ज़ुबान रहने की वजह से इस ज़ुबान में एजुकेशन मिलने के बाद आवाम को काफ़ी सारी सहूलतें मिलने की संभावना थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की इस कोशिश की काफ़ी सराहना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मुकामी ज़बान में दुनिया भर का इल्म यहाँ के मुकामी बाशिंदों को मिलना या मिलने की सोच रखना, ये एक क्रांतिकारी पहल है या एक क्रांतिकारी सोच है। सर रविंद्रनाथ टैगोर का ये ख़त आज भी निज़ाम स्टेट के जो म्यूज़ियम है हैदराबाद में, वहाँ पर अवेलेबल है। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने किसानों के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम, काफ़ी सारी योजनाएं लाई हुई थी। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान के दौर की रेलवे, निज़ाम स्टेट की रेलवे प्रगति के शिखर पर पहुंची हुई थी। उसके प्रगति के अनेक पहलू थे।
उनमें से एक पहलू निज़ाम स्टेट की रेलवे में जो कृषि ट्रेन चलाई जाती थी वो था। कृषि ट्रेन वो ट्रेन थी जिसके अंदर कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता था। इस प्रदर्शनी में, इस एग्जीबिशन में दुनिया भर में एग्रीकल्चरल फील्ड में जो नए नए तजुर्बे किए जा रहे थे उसकी मालूमात दी जाती थी, नए बीजों की मालूमात दी जाती थी, खेती करने के अलग अलग तरीक़ों की मालूमात दी जाती थी, किसानों को ट्रेन करने के लिए कोशिशें की जाती थी, नए औजार वहाँ पर किसानों को देखने के लिए रखे जाते थे। ये ट्रेन हैदराबाद स्टेट के अलग अलग शहरों में अलग अलग दिन स्टेशन पर रुकी हुई रहती थी और किसानों के लिए ये एग्ज़िबिशन मुफ्त रहता था। इस वजह से निज़ाम स्टेट के कृषि क्षेत्र में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई। निज़ाम मीर उस्मान अली खां ने सिर्फ मालूमात दे करके तब्दीली के ख्वाब नहीं देखे। निज़ाम मीर उस्मान अली ने डैम बनाए। निज़ाम मीर उस्मान अली के अहद में कई सारे तालाब बनाए गए, कई सारे कुएं खोदे गए। निज़ाम मीर उस्मान अली ने एक मैगज़ीन भी कृषि क्षेत्र की मालूमात देने के लिए शुरू किया था। निज़ाम मीर उस्मान अली ने जिस तरह से यूनिवर्सिटी का तजुर्बा किया, जिस तरह से ट्रेन का तजुर्बा किया, उसी तरह से कृषि उत्पादनों के कारखाने बनाने के तजुर्बे भी किए थे। निज़ाम मीर उस्मान अली के दौर में नांदेड़ में, हैदराबाद में, गुलबर्गा जैसे शहर में अलग अलग कारखाने मौजूद थे। हैदराबाद में शुगर फैक्ट्री की बुनियाद रखी गई थी। हैदराबाद से हट करके दूसरे शहरों में भी इस तरह के तजुर्बे किए गए, मज़दूरों को काम देने की कोशिश की गई और उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का ख्वाब देखा गया था। निज़ाम मीर उस्मान अली खां ने अपने अहद में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काफ़ी चेंजेस किए। पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने से लेकर के अलग अलग अफसरों का चयन करने तक उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया, उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई, वो भी काफ़ी अहम थी। निज़ाम मीर उस्मान अली के दौर के अलग अलग पहलुओं पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आने वाले कल में हम लोग इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। शुक्रिया।